हेलो गैस, मेरा नाम फेलिक्स और आप देख रहे हैं टेक्निकल फेलिक्स। सो गैस, आप अगर सोच रहे हैं मोबाइल ख़रीदना है, ख़रीदने वाले हैं या ख़रीदना चाहते हैं। सो गैस, मोबाइल ख़रीदने का दो तरीके हैं, क्या तो ऑफलाइन से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। सो गैस, बहुत लोग ऑनलाइन से नहीं खरीदते हैं। तो आप अगर जाना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो गैस ऑफलाइन के टाइम में क्या होता है कि जब खरीदने जाते हैं तो कभी कभार आपको जो है सेलर जो होता है कभी बेवकूफ़ आपको बना देता है और आप जो बेवकूफ़ आसानी से बन जाते हैं। तो कैसे आज मैं उसको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप स्मार्ट किस प्रकार से बनेंगे और बेवकूफ़ बनने से किस प्रकार से बचेंगे उसी सेलर से, जब आप ऑफलाइन मार्केट से आप खरीदने जाते हैं तब स्मार्टफोन को। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। तो हेलो गाइस, मेरा नाम फेलिक्स और आप ध्यान टेक्निकल फेलिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जब आप शॉपकीपर के पास खरीदने जाते हैं एक स्मार्टफोन तो आपको बजट पूछता है कि आपको कितना बजट है, कितने बजट रेंज के अंदर आपको जो स्मार्टफोन चाहिए। उसी हिसाब से गाइस जो शॉपकीपर क्या करता है, आपको एक स्मार्टफोन दिखाता है कोई भी एक ब्रांड का और आपको थमा देता है अपने बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस बता के। मीन्स इस प्रकार से है ये फ़ोन, इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से ऐसा है वैसा बोल के आपको जो है फ़ोन स्मार्टफोन जो आपको पकड़वा देता है और आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है यार, और आप उससे क्या करते हैं ले भी लेते हैं। और वो मीन्स आपको इस प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यही सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है इसी प्राइस रेंज के अंदर में। ठीक है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करता है वो जो शॉपकीपर है या फिर वो जो डीलर है। ठीक है, आपको जो मोबाइल शॉपकीपर है वो इस प्रकार से वो कन्विंस करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर आप उसे कन्विंस होकर क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं स्मार्टफोन को। और जब आप घर आते हैं कुछ दिन यूज़ करते हैं फिर आपको पता चलता है कि उसका कैमरा ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस बैटरी इतना अच्छा नहीं है, आप गेमिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की हर चीज़ आपको पता चलती है, फिर जाके आप जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बहुत लोग होते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। जब मैंने स्मार्टफोन जब खरीदा था तब क्योंकि मुझे इस टाइम नॉलेज नहीं था यार मेरे स्मार्टफोन के बारे में। तो वैसे आप भी अगर नॉलेज नहीं रखते हैं तो वैसे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वैसे अभी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इससे बचें, किस प्रकार से स्मार्ट आप बन सकते हैं, सारी चीज़ों की तरह बात करते हैं। तो जब आप कोई प्राइस रेंज जब आप सेलेक्ट करते हैं, चाहे 10,000 हो या 15,000 हो चाहे 20,000 हो, तो कैसे आपको क्या करना है कि आपको गूगल कर लेना है कि इस रेंज के अंदर मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन जो है सर्च कर लेना है और आपको क्या करना है कि उसको सर्च करने के बाद कितने कितने जो स्मार्टफोन जो दिखाते हैं 5-6 जितने भी दिखाएंगे उन सब के सारे में अगर टाइम है तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें, उसके बैटरी वगैरह, कैमरा वगैरह, उसका डिस्प्ले वगैरह या तो उसके प्रोसेसर वगैरह सारी चीज़ें कैसे उसके बारे में आपको जो थोड़ा रिसर्च कर लेना है। अगर आप जानते हैं इन सब के बारे में, अगर आप जानते हैं मोबाइल सब के बारे में अगर आप जानते हैं तो दैट्स ग्रेट, आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे ये कर लीजिएगा। मैंने कहा आपको सर्च मार लेना है, गूगल कर लेना है सारी चीज़ें। उसका तो उसका जितने स्मार्टफोन जो है उसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है टाइम है तो जानकारी आपको हासिल कर लेनी है। आपको किस प्रकार से आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस प्रकार से आपको जो स्मार्टफोन चाहिए उस हिसाब से आपको क्या करना है कि उसको सर्च मार लेना है और उस आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें सर्च मारना है। यूट्यूब में भी सर्च मार सकते हैं, ज़्यादातर में आपको बहुत बढ़िया वीडियो जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये गूगल में भी आप कर सकते हैं सर्च, बहुत सारे वेबसाइट आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस अब आपने कर लिए सारे सर्चेस, उसके बाद आपको मीन्स 2-3 या 4 ब्रांड का स्मार्टफोन आपको देखने को मिल गया और सारे बहुत बढ़िया है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा स्मार्टफोन लेना है। तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, उनके जो कंपैरिजन कीजिए, इसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह, इसका कैमरा वगैरह, बैटरी वगैरह ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली लोग कर लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन देखने को मिल जाता है गूगल और यूट्यूब में स्पेशली। ठीक है, और इस सब के बारे में थोड़े बहुत कंपेरिजन करके डिटेल्स वगैरह थोड़े निकाल लीजिए कि इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, सारी चीज़ें मीन्स कौन सा बढ़िया है, मीन्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बढ़िया है वो सारी चीज़ आपको जो सर्च मार लेना है। मीन्स आपको किस प्रकार से खेलना है, आपको या कोई हैवी गेम खेलना है, पबजी ऐसा ग्राफिकल गेम खेलना है, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च कर लेना है। फिर जाके आपको कंपेयर भी कर लेना है स्मार्टफोन के बारे में कि ये ब्रांड का अच्छा है, वो ब्रांड अच्छा का बात नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कौन सा बढ़िया है आपके इस प्राइस रेंज के हिसाब से, तो उसको सर्च मार लेना है आपको या कंपेयर कर लेना है उसको जो स्मार्टफोन है, ब्रांड्स जो आप सिलेक्ट किए हैं आपने। फिर जाकर आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ ये एक स्मार्टफोन है। तो बस आपको क्या कर लेना है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, वरना अगर करना नहीं चाहते तो आप जाइए शॉपकीपर के पास और बोलिए कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। तो बस उस टाइम में भी आपको क्या बोले, इस प्रकार से बोले कि मेरे पास वो स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, फिर वो बोले कि ओप्पो, वीवो या सैमसंग कोई एक स्मार्टफोन ले लो बोलेगा। तो बस आपको ऐसा नहीं करना है। जो स्मार्टफोन आपने देखा है, मीन्स आपने जो सर्च मारा है, अपने जो यूट्यूब या गूगल में जो सर्च मार के जो आपने निकाला एक रिजल्ट, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, तो उससे आपको अड़े रहना है और बोलना है कि मुझे यही स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, यही स्मार्टफोन चाहिए बोल के आपको जो है अड़े रहना और बोलना है शॉपकीपर को कि मुझे ये स्मार्टफोन चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो
शॉपकीपर बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, तो दूसरे शॉप के पास जाइए, फिर उनसे बोलिए, तो अगर उसके पास भी नहीं रहेगा तीसरे के पास जाइए, फिर तीसरे वाला के पास भी नहीं रहेगा, तब एक काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उनको बोलिए कि ऑर्डर कर दीजिए, 2-3 ऑर्डर करने बोल देंगे उनको, तो 2-3 दिन के बाद आपको ला देगा जो शॉपकीपर, ठीक है, वो स्मार्टफोन। तो इस प्रकार से कैसे आप लोगों को जो बनाया जाता है, मीन्स थोड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है, बट थोड़ा बोलने में अजीब लगता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से बनाया जाता है मीन्स आपको उल्लू, और आप जो है बन भी जाते हैं, बट यह मीन्स आपकी गलती नहीं। जैसे कि मैंने कहा, आपको स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही शॉपकीपर की गलती, क्योंकि यार वो उसका काम है, उसका काम भी, उसका जो प्रोडक्ट जो रहता है सर के चीज़ों को सेल करवाना उसका काम ही है। इसमें आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताना था, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ये हो चुका है गाइस, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको मैं पता नहीं होता कि हमको कौन सा स्मार्टफोन लें, ठीक है। ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं जिसको खुद का जो स्मार्टफोन है चॉइस नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ब्रांड लवर्स होते हैं, जैसे कि मैं था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बात सिर्फ बच सकते हैं, और आप जो है इस प्रकार से स्मार्ट बन सकते हैं। और शॉपकीपर के साथ, शॉपकीपर अगर मीन्स आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश करें तो आप जो है उससे बच सकते हैं। बस फैला दीजिए सारे वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सकें, ताकि वो भी जान सके किस प्रकार से वो अपना स्मार्टफोन चॉइस कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।